कर लो, अच्छा है, कोई मना नहीं करे तो के जमन करे खूब तमन कइले। अब हमार जौन मर्जी करी वो हम करब। तुम्हारी हर बार कहिए भी हम ना जब हम अपने माई के सुन ते हमारे माई के साथ बात बोल देंगे और किससे क्या बात की ना मुझे सब पता है, तो ये मुझे डिस्टर्ब कर दियो तुम लोग। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, कैसे हैं आप लोग? कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों मैं सुबह से ही स्टेशन पे हूँ और इधर ही बैठा हूँ, घूम रहा हूँ, टहल रहा हूँ, क्या करूँ। जब आदमी अपने देखिए मुझे आप लोग कमेंट कर शेर बन बा तो दुनिया उंगली उठाइबा करी तुम्हारे ऊपर, ठीक बा। और ये हमारा ब्लॉग दोस्तों, आज का ब्लॉग है सूरज भैया और प्रीति दीदी के ऊपर, तो आप लोग पूरा लास्ट तक देखिएगा हम क्या इस ब्लॉग में बोलने वाले हैं। दोस्तों पता है इन लोग का क्या है, जब भी झगड़ा होगा ना, जब भी झगड़ा होगा कि हम इसके साथ नहीं रहेंगे, वो उसके साथ नहीं रहेगी, बस यही इन लोग का है। और आप लोग को पूरी बात बताएंगे, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा, पूरा लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आज के ब्लॉग में सिर्फ और सिर्फ सच बोलेंगे, झूठा नहीं बोलेंगे दोस्तों। जो बात सही है तो सही बोलेंगे, चाहे इन लोग को बुरा लगे चाहे कुछ भी लगे। अगर प्रीति दीदी आप अपनी सासू माँ से गुस्सा हो भी गई, सुनिए, गुस्सा हो भी गई, जब सूरज भैया आपको मना रहे हैं, इतना कुछ किए, हाँ इतना कुछ किए, इतना कुछ मनाए भी, खाना बनाए, नहा धोकर दिए भी, आपको मनाए तो भी नहीं मानी, वहाँ आपकी सरिसर गलती है। और रही बात रह गई कि सूरज भैया की, तो वो आप बोल रहे हैं कि अब मैं अपनी माँ का बात मानूंगा, तो आपसे मैं यही बात बोल रही हूँ, पहले कहाँ थे बताइए, पहले कहाँ थे जो अब अपनी माँ का बात सुनेंगे? वही पहले सुने होते तो आज प्रीति दीदी के साथ नहीं रहे होते। हमेशा जो हमारी प्रीति दीदी को बोलते हैं ना कि अरे इसके वजह से मेरी माँ छूट गई, इसके वजह से मेरा घर परिवार छूट गया, मैं इसको अलग लेकर रहता हूँ क्योंकि प्रीति खुश रहे, ये रहे वो रहे, उतना करके ताना मार दो तो क्या रह ही गया करने में। जितना करते नहीं ना, उससे ज़्यादा आप ताना मार के उनको कर देते हैं आप। रही बात गई आपकी मम्मी जो बोल रही है कि तुम प्रीति का या तो प्यार या तो माँ, तो आपसे बता दे रही हूँ, ना माँ छूट पाएगी ना प्यार छूट पाएगी। रहना उसी औरत के साथ है, रहना प्रीति दीदी के ही साथ है, ठीक है। जिंदगी उन्हीं के साथ कटेगी और किसी के साथ नहीं। क्या दोबारा नहीं एक होंगे? बताइए, दोबारा नहीं एक होंगे क्या? जो बोल रहे हैं कि मैं प्रीति को छोड़ दूंगा, ये हमेशा का नाटक होगा इन लोग का भाई। इतनी सी भी लड़ाई होगी ना, थोड़ी सी भी, अब मैं सूरज जी के साथ नहीं रहूंगा, मैं प्रीति के साथ नहीं रहूंगा। बने हैं रामू, हाँ रामू बने हैं कि तुम मेरा साथ छोड़ दो, ये कर दो, हाँ ये बताइए। हमारा बतिया जहर लगेगा लेकिन हम सच बोलते हैं। मेरी बात ना पता है तो सबको जहर लगती है, लेकिन बोलती मैं एकदम सच्ची हूँ, झूठ नहीं बोलती कहीं। सही बात सबको कड़वा लगता है, ये तो है, मैं जान गई हूँ, क्योंकि बोलती हूँ मैं जिसको तो वो मेरे पे उंगली उठाने लगता है। अब मैं जल्दी बोलना भी नहीं चाहती हूँ, अब किसी की इतनी हिम्मत भी नहीं है कि मेरा नाम ले ले, ठीक है। इतनी हिम्मत नहीं है कि सलोनी ऐसी बोलती है, सलोनी वैसे बोलती है, किसी की इतनी औकात नहीं हो गई है मेरा नाम ले ले, मेरा नाम ले से बोल दे। वो बात छोड़िए दोस्तों, रही बात गई सूरज व प्रीति दीदी की, कि आप लोग भी कमेंट कर रहे हैं कि हाथ उठाकर बहुत अच्छी काम नहीं किए हैं। वो तो हम भी बोल रहे हैं, हाथ उठाए तो बहुत अच्छा काम नहीं किए हैं, बहुत अच्छा इनाम नहीं पा गए हाथ उठाकर। वो भी बहुत अच्छा काम नहीं कर रही अपनी माँ से राय पायस लेकर, राय ले रही है अपने माँ से। हाँ प्रीति दीदी, मैं आपसे बोल रही हूँ, अपनी माँ से राय ले रही हैं कि क्या करे क्या ना करे, और अलग अपनी माँ के पीछे पड़े हुए, ये अलग अपनी माँ के पीछे पड़ी हुई है। जब दोनों लोग का अपनी माँ का ही सुनना ना, सुनिए बताएं, अपनी माँ का जो सुनेगा ना, उसका जिंदगी कभी अपरम पार होगा ही नहीं। कुछ माँ लोग ऐसे होती है ना कि रिश्ता कटा देती है, रिश्ता तोड़ देती है। वो तो प्रीति दीदी की जो सास है, यानी सूरज भैया की मम्मी, शुरू से ही वो लोग बोलते हैं कि तुम कपड़ा कैसा पहनते हो। बात सही है कि प्रीति दीदी कैसा कपड़ा पहनती है कैसा नहीं पहनती है, तो बात सही, वो तो अश्लील में आती ही है। जो बोलेंगे हम साफ बोलेंगे, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है ऐसे कपड़े पहनने में। मैं जैसे साधारण हूँ, साधारण चाहती हूँ, मैं साधारण ही वीडियो बनाती हूँ, आप लोग जानते होंगे मुझे, इसलिए मैं उस सपोर्ट में नहीं रहूँगी, क्योंकि प्रीति दीदी भी बहुत अच्छी नहीं है।
उनको भी समझना चाहिए। और सुनिए बताएं, जब अपने ससुराल चल भी जाती है ना तो भी बोलती है मैं इतना काम करती हूँ, मैं इतना करती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ। जब शादियाँ हो जाएगा तब क्या करेंगी बताइए? शादी हो जाएगा तब क्या करेंगी? उससे दुगना काम करना पड़ेगा, खेती बाड़ी करना पड़ेगा। नहीं करेंगे ना सूरज भैया लतिये वो करेंगे, जान लीजिए। रही बात गई वो घर पे सर दर्द, सीना दर्द कर रहा है, पैर दर्द कर रहा है, मतलब सीना दर्द कर रहा है, सर दर्द कर रहा है, तबीयत खराब हो गई है प्रीति दीदी की। कैसा प्यार है भाई, कैसा प्यार है आपका जो आपके पास नहीं आ रहे हैं? प्यार उसको कहा जाता है, भले ही कितना झगड़ा हो, पत्नी को थोड़ा सा खरोच भी आ जाए ना पति तुरंत दौड़ के आता है। ऐसा प्यार नहीं चाहिए। ऐसे प्यार में तो थू है, जो इतना कुछ हो के भी इतना तबीयत खराब है, इतना कुछ सीरियस हो गई है, ये आदमी आ नहीं रहा है। दोस्तों हम कभी ऐसा कुछ बोले नहीं थे, लेकिन बोलना पड़ रहा है। क्यों बोलना पड़ रहा है? ये लोग ऐसा कर ही दे रहे हैं। हम एक लोग का सपोर्ट में नहीं बोल रहे हैं। हम ये नहीं है कि प्रीति दीदी हमारी है तो हम उनका सपोर्ट करेंगे, सूरज भैया गया है तो उनका नहीं करेंगे। हम दोनों को सुना रहे, दोनों को बता रहे, दोनों लोग से छोटे हैं हम। जैसा तुम लोग कर रहे हो ना, बहुत बेकारी कर रहे हो। तुम लोग का ज़िंदगी साथ में ही कटेगा तो साथ में ही रहो, अच्छे लगते हो, अलग नहीं अच्छा लगता है। और अपनी माँ से वो अलग अपनी माँ से बात फ़ोन कर रहे, वो अलग अपनी माँ से पास फ़ोन कर करके दोनों लोग राय पास ले रहे हैं कि क्या करे क्या ना करे। वो बोल रही है ते हमरे लगे आ जाओ, और बोल रहे ते हमरे लगे आ जाओ। दोनों जने अपनी मम्मी लगे भाग जाओ। हाँ, दोनों जने अपने मम्मी लगे भाग जाओ और कर आ जाए। वहाँ याद से मरी, यहाँ याद से मरिया, बस ये रह जाए। याद करिए दोनों जन। जिंदगी में एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती है। और जब मिलती है ना तो उसको अच्छे से निभाना भी चाहिए। अच्छे से निभाना चाहिए, तब भगवान भी देखते हैं कि मैं किस जाने दीजिए। बोलते बोलते ना दोस्तों मैं खुद बेमरई हो जा रही हूँ। रामू को अलग सिखा रही हूँ, समझा रही हूँ, अन्नू को अलग समझा रही हूँ, प्रीति सूरज भगवान। हम तो सोचे थे उन लोग का झगड़ा सॉल्व प्रीति सूरज कर सकते हैं। हम नहीं जानते थे कि इन लोग का भी झगड़ा शुरू हो जाएगा। हे भगवान, अब इन लोग का भी क्या हम बताएं दोस्तों। हम तो टेंशन में आ गए हैं, क्योंकि मम्मी भी क्या हम बताएं, वो भी एकदम टेंशन में ही है कि अन्नू का क्या होगा क्या नहीं। वो तो सोच रही है ना दोस्तों, हम घर की बात बता दे रहे हैं। अगर मम्मी के पास 30-40 हज़ार रहता ना तो वो घर जाकर अन्नू को अपने घर पे शिफ्ट कर आ जाती। दोस्तों गांव जाने आने में बहुत भाड़ा भी लगता है, और वहाँ मतलब राशन भराना पड़ेगा, ये वो तो बहुत ज़्यादा वो लगता है पैसा। इसलिए उसी कारण बस मम्मी पीछे हटी नहीं, तो अब तक कब का अन्नू को रूम वूम दिला उला कर आ गई होती और पीछे नहीं हटी होती। लेकिन क्या बताएं, सूरज अब प्रीति अलग ही टेंशन दे रहे हैं। देखो भाई, घर में कुछ भी करो, मार कतल कुछ भी करो, सोशल मीडिया पे अपना बदनामी, अपना नाक मत कटाओ। बस हम तो यही चाहते हैं। पहले हमारे घर पे भी 2 बार भविष्य में 2 बार वीडियो डाले हैं। झगड़ा हुआ था एक ननद से, एक पति से। दोनों वीडियो डाले, पछताए भी। बेइज्जती तो हुई ना। तब से हमारे पति दोबारा भी गए थे। मैं किसी को कुछ नहीं बताई, सोशल मीडिया पे नहीं बताई थी, लेकिन आज बताना पड़ा। क्यों बताना पड़ा? इन लोग की वजह से। तो छोड़िए दोस्तों,